गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ डीआई की एक और क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डीआई। आज हम लोग करेंगे एक बार ग्राफ। ओके, एंड हियर कम्स योर डीआई। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The bar graph shows the cost per kg of 5 different grocery products at 3 different stores X, Y and Z। देखिए यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है। ओके, 5 डिफरेंट ग्रोसरी प्रोडक्ट यहाँ पर है। राइस, फ्लावर, शुगर, पल्सेस एंड रावा। और X, Y एंड Z स्टोर्स है। ओके, किस स्टोर में किसका प्राइस कितना है वो दिया गया है। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। The price of sugar in shop Y is what % less than the price of pulses in shop Z। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इन शॉप वाई कितना % कम है द प्राइस ऑफ पल्सेस इन शॉप जेड। पहले देखिए प्राइस ऑफ शुगर इन शॉप वाई कितना है, दैट इज 35। ओके, तो शुगर का प्राइस शॉप वाई में है 35। ओके, और प्राइस ऑफ पल्सेस इन शॉप जेड कितना है, दैट इज 55। तो शॉप जेड में पल्सेस का प्राइस है 55। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 55 से कितना % कम है। देखिए 55 माइनस 35 दोनों का डिफरेंस निकालिए, दैट इज 20। ओके, तो 20 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100। ओके, 20 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 4, और 55 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 11। और 4 डिवाइडेड बाई 11 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, दैट इज 36.36%। कैसे निकाला मैंने ये, देखिए 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होता है 9.09%। ठीक है, ऊपर देखिए 4 है तो इधर 4 मल्टीप्लाई कीजिए और इधर 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर होगा 4/11 और 9.09 से अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 36.36%। ओके, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio between the total price of sugar and pulses from shop Y and the total price of फ्लावर एंड रावा फ्रॉम शॉप जेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो पूछा गया है टोटल प्राइसेस का। ओके, शुगर एंड पल्सेस फ्रॉम शॉप वाई एंड टोटल प्राइस ऑफ फ्लावर एंड रावा फ्रॉम शॉप जेड। देखिए पहले शॉप वाई का निकालिए। शॉप वाई का शुगर प्राइस कितना है, दैट इज 35। ओके, और पल्सेस का प्राइस कितना है, दैट इज 50। तो 35 प्लस 50 दैट गिव्स अस 85। ओके, अब शॉप जेड का निकालिए। देखिए शॉप जेड का फ्लावर का प्राइस कितना है, दैट इज 75। ओके, प्लस और रावा का प्राइस कितना है, दैट इज 110 110। ओके, 75 प्लस 110 दैट गिव्स अस 185। तो सिंपल रेशियो पूछा गया है वाई रेशियो जेड। ओके, तो 85 रेशियो 185। ओके, 85 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 17, और 185 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 37। तो रेशियो आपका निकल के आ गया 17:37। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। If the selling price of flour in shop X is ₹60, shop Y is ₹78 and shop Z is ₹80 respectively, then find out the maximum profit percentage by selling flour and which shop earned it। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट शॉप में, शॉप एक्स में है 60, शॉप वाई में है 78 एंड शॉप जेड में है 80। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, और कौन सा शॉप मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज अर्न कर रहा है वो पूछ रहा है। देखिए शॉप एक्स का फ्लावर का कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज 45। ओके, और सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 60। तो प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 60 माइनस 45। ओके, दैट इज 15
तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100. ओके 45 को 15 से काटिए दैट गिव्स अस 3 और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दैट इज 33.33%. ठीक है तो शॉप एक्स का निकल के आ गया 33.33%. ओके मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ ताकि बाकी का कैलकुलेशन कर पाऊँ. ओके अब शॉप वाई का देखिए. शॉप वाई का कॉस्ट प्राइस कितना है फ्लावर का दैट इज 65. ओके और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया दैट इज 78. दोनों का डिफरेंस कितना है दैट इज 13. वही तो है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 13 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस दैट इज 65 इंटू 100. ओके 65 को 13 से काटिए दैट गिव्स अस 5 और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना है दैट इज 20%. ओके तो शॉप वाई का निकल के आ गया 20%. ठीक है अब बारी है शॉप जेड की. पहले मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ. ओके देखिए शॉप जेड का कॉस्ट प्राइस कितना है फ्लावर का दैट इज 75. ओके और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया दैट इज 80. दोनों का डिफरेंस कितना है दैट इज 5 है प्रॉफिट. ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस दैट इज 75 इंटू 100. ओके 75 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 15 और 1/15 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दैट इज 6.67%. तो शॉप जेड का कितना निकल के आ गया 6.67%. तीनों शॉप में देखिए शॉप एक्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है. ठीक है पर फ्लावर से. तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर शॉप एक्स एंड 33.33%. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the price of rice in shop Z is what % more than that in shop X and shop Y respectively. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए क्या पूछ रहा है प्राइस ऑफ राइस इन शॉप Z कितना % ज्यादा है प्राइस ऑफ राइस इन शॉप X एंड शॉप Y से रेस्पेक्टिवली पूछा है. ठीक है देखिए प्राइस ऑफ राइस इन शॉप Z कितना है दैट इज 140. ओके शॉप एक्स में प्राइस ऑफ राइस कितना है दैट इज 90. ओके और शॉप वाई में प्राइस ऑफ राइस कितना है दैट इज 120. ओके तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है 140 90 से कितना % ज्यादा है. ठीक है और 140 120 से कितना % ज्यादा है. पहले शॉप एक्स का निकालिए. ठीक है क्योंकि रेस्पेक्टिवली पूछा है तो इन ऑर्डर करेंगे हम लोग. देखिए 90 140 से कितना ज्यादा है दैट इज 50. 140 minus 90 that gives us 50. ओके तो 50 डिवाइडेड बाई और कंपेरिजन किसके साथ है दैट इज 90 के साथ. तो 90 इंटू 100. ओके 0 काट दीजिए. 5/9 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दैट इज 55.55%. ओके शॉप जेड का राइस का वैल्यू शॉप एक्स से 55.55% ज्यादा है. ठीक है अब शॉप वाई का निकालिए. देखिए शॉप वाई का राइस का वैल्यू कितना है दैट इज 120 और शॉप जेड का है 140. दोनों का डिफरेंस कितना है दैट इज 20. 140 माइनस 120. ओके डिवाइडेड बाई कंपेरिजन किसके साथ है दैट इज शॉप वाई के साथ. तो डिवाइडेड बाई 120. ओके तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100. 120 को 20 से काटिए दैट गिव्स अस 6. तो 1/6 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दैट इज 16.67%. ओके तो शॉप जेड का राइस का वैल्यू 16.67% ज्यादा है शॉप वाई से. ओके ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर 55.55% एंड 16.67%. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे.
If shopkeeper Z sold 20 kg of rice, 15 kg of flour, 12 kg of sugar, 18 kg of pulses and 24 kg of rava in a month, then find the total earnings of the shopkeeper Z. कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शॉपकीपर Z 20 kg of rice, 15 kg of flour, 12 kg of sugar, 18 kg of pulses and 24 kg of rava एक मंथ में सेल कर रहा है। ठीक है, तो उस मंथ का टोटल अर्निंग पूछा गया है शॉपकीपर जेड का। ठीक है, देखिए क्वांटिटी के साथ सिर्फ प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिर्फ ऐड करना है। देखिए कितना केजी राइस सोल्ड कर रहा है, दैट इज 20 केजी। ओके, और राइस का प्राइस कितना है शॉप जेड का, दैट इज 140। तो इंटू 140। ओके, प्लस कितना केजी फ्लावर सोल्ड कर रहा है, दैट इज 15 केजी। ओके, और फ्लावर का प्राइस कितना है शॉप जेड का, दैट इज 75 इंटू 75। ओके, प्लस देखिए कितना केजी शुगर सोल्ड कर रहा है, दैट इज 12 केजी। ओके, तो 12 केजी इंटू, और शुगर का प्राइस कितना है शॉप जेड में, दैट इज 45। ओके, प्लस कितना केजी पल्सेस सोल्ड कर रहा है, दैट इज 18 केजी, और पल्सेस का प्राइस कितना है शॉप जेड में, दैट इज 55। प्लस कितना केजी रावा सोल्ड कर रहा है, दैट इज 24 केजी। ओके, और रावा का प्राइस कितना है शॉप जेड में, दैट इज 110। ओके, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 20 इंटू 140 दैट गिव्स अस 2800। ओके, 15 को हम क्या मान सकते हैं, दैट इज 10 प्लस 5। ओके, 10 इंटू 75 दैट गिव्स अस 750। ओके, एंड 5 इंटू 75 दैट गिव्स अस 375। ओके, प्लस 12 का हम क्या मान सकते हैं, दैट इज 10 प्लस 2। 10 इंटू 45 दैट गिव्स अस 450 प्लस 2 इंटू 45 दैट गिव्स अस 90। ओके, 55 को हम क्या मान सकते हैं, दैट इज 50 प्लस 5। ओके, तो 18 इंटू 50 दैट गिव्स अस 900 प्लस 18 इंटू 5 दैट गिव्स अस 90। ओके, प्लस 24 इंटू 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है 24 को, 24 इंटू 11। ओके, 2 और 4 बैठ जाएगा और 2 और 4 का सम बीच में बैठेगा, तो 2 प्लस 4 दैट गिव्स अस 6। ओके, और पीछे एक 0 बैठ जाएगा, तो 2640। ठीक है, अब इन सबको ऐड कीजिए। 2800 प्लस 700 दैट गिव्स अस 3500। 3500 plus 300 that is 3800. 3800 plus 400 that is 4200. 4200 plus 900 that gives us 5100. 5100 plus 2600 कितना आएगा, 7700। ओके, प्लस 50 plus 70 that gives us 120. 120 plus 50 that is 170. 170 plus 90 that gives us 260. 260 plus 90 that gives us 350. 350 plus 40 that gives us 390. Okay, plus और यूनिट डिजिट क्या बचा, that is 5 plus 5. So 7700 plus 390 that gives us 8090 plus 5 that gives us 8095. That is your answer. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को डीआई पसंद आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा था। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।